आचार्य जी, भगवान श्री कृष्ण पर कुछ बोलिए। हरे कृष्णा। ओ आपके अंदर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण, थोड़ा इनका गुणगान कर लें। नाम तुम्हारा तारनहार, तेरा कब दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहार, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहार, तेरा कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। भगवान श्री कृष्ण, इनका अवतार मथुरा में हुआ था। मथुरा भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी में ये बसा हुआ है। मथुरा एक छोटा सा राज्य था। उसके राजा थे उग्रसेन। उग्रसेन का लड़का था कंस, और कंस की बहन थी देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। विवाह के उपरांत कंस अपनी बहन और जीजाजी मतलब वसुदेव को लेके रथ से उसके यहाँ पहुँचाने जा रहे थे। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी मतलब आकाश से आवाज आने लगी, ऐ कंस, जिस बहन को और उनके पति को इतनी प्यार से रथ पर पहुंचाने जा रहा है, उसके 8वें संतान से तुम्हारा अंत होगा, तुम मारा जाएगा। कंस को सदमा सा पहुंचा और अचानक ऊपर देखने लगे। 3 बार ये आवाज आई है आकाशवाणी की। कंस रथ को घुमाया और पुनः जो है अपने राजमहल में ले आया। उग्रसेन अपने पिताजी से बताया। पिताजी उसके नाराज हो गए, बोले ऐसा कैसे हो सकता है। कहा नहीं, ऐसा ही है। अब समस्या आ गई। उसी बीच में क्या हुआ कि अनेक ज्योतिषियों से, ब्राह्मणों से और जो जानकार लोग थे, ज्ञानी लोग थे, पंडित लोग थे, उनसे विचार विमर्श करने लगा। बड़े बड़े पंडित लोग आने लगे। उसी बीच में एक नारद जी भेष बना के, भगवान का ही भेष रहा होगा जैसा भी हो, दूसरे भेष में एक ब्राह्मण के वेश में आए और उन्होंने पूछा, भाई बात क्या है। कंस जी ने बताया ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने क्या किया
कि 8वीं संतान, तो कैसे तुम गणना करोगे 8वीं संतान यही है? बोले कि 1 2 3 ऐसे ही 8वां आएगा, वही संतान 8वीं हो। कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने गोला बनाया और गोले में 4 जगह पॉइंट बना दिया। अब बोले कि अभी अब गिनती करो कि किधर से 1 2 3 8 8वां कौन सा आएगा। देखो जरा, कंस की मति भ्रष्ट हो गई। क्या हो, अब 8वां कौन होगा इसका क्या पता? भगवान की रचना है, उनकी लीला है। कंस ने क्या किया, देवकी को और वसुदेव को कारागार में बंदी बना दिया, अपने पिताजी को भी बंदी बना दिया। हुआ ऐसे कि जितनी संतानें होती थी और कारागार के जितने कर्मचारी थे, चारों तरफ फोर्स लगी हुई थी, पुलिस लगे हुए थे, कर्मचारी लगे हुए थे, देख रेख में लगे हुए थे कि कंस का निर्देश था, सख्त निर्देश था कि जब भी बच्चा हो तुरंत सूचित किया जाए। तो सूचना मिलती थी और चारों तरफ पहरा लगा रहता था। कई दरवाजे थे, कई दरवाजों के गेट के अंदर ही रखा गया था। तो खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी, अंदर सब कुछ था, लेकिन यही था कि जब बच्चा पैदा हो उसे सुपुर्द किया जाए। तो एक एक करके 7 संतानें हुई, 7 को कंस जाता था, मार देता था, फेंकवा देता था। तो 8वीं संतान जब घर में आई देवकी के, तो जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के 8वें अवतार के रूप में घर में आए और प्रकट हुए। शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज रूप में लाइट प्रकाश इतना अधिक हुआ कि देवकी को और वसुदेव को दिखाई नहीं पड़ा। काफी देर चौंधिया गए। देखा तो उन दोनों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, बाल रूप में हुए। तो भगवान श्री कृष्ण छोटे से बच्चे के रूप में हुए और उसी समय उन्होंने कहा कि ब्रज में, नंद गांव में, नंद के यहाँ एक बेटी पैदा हुई है और आप मुझे ले जाके वहाँ उनके यहाँ उस बेटी की जगह रख के उस बेटी को, उस लड़की को, पुत्री को लेके यहाँ आइए। तब वसुदेव ने वैसा ही किया और आश्चर्य हुआ कि सारे पहरेदार जहाँ के जहाँ थे सब सो गए, लेट गए, सो गए। बहुत घनघोर बारिश हो रही थी। यमुना नदी थी, यमुना नदी के पार जो है वो ब्रज था, नंदगांव था, जहाँ जाना था। लेकिन वसुदेव एक टोकरी में बांस की बनी हुई थी, उसमें कुछ कपड़े और ये सब रख के बाल श्री कृष्ण को उसमें लिया और कैसा भी करके धीरे 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 गंगा नदी को, यमुना नदी एकदम उफान थी। अब इतना उफान पर थी कि शायद भगवान श्री कृष्ण के पैर को छूना चाहती थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना पैर थोड़ा बढ़ाया तो यमुना जी ने जो टच किया फिर नीचे हो गई। वसुदेव जग गए वहाँ पर। तो वहाँ पर कन्या का, यशोदा के, नंद और यशोदा का बच्ची पैदा हुई थी और वह बच्ची भी कोई मामूली नहीं थी। विष्णु के योग माया थी, विष्णु के द्वारा उत्पन्न योग माया थी जो बच्ची रूप में वहाँ आई थी। फिर उन्होंने बालकृष्ण को वहाँ रखा और उस कन्या को लिया और लेके पुनः आए। तब तक सारे पहरेदार सोए हुए थे। वसुदेव फिर आए कारागार के अंदर, सारी जो बेड़ियां थी फिर जो इसी की तैसी हो गई और लॉक लग गया। जितने गेट थे दरवाजे बंद हो गए और पहरेदार जब जग गए, सब जगह
उसी बीच क्या हुआ, वो बच्चा जो वो लड़की थी, थोड़ा आहट हुई, आवाज़ आई, पहरेदार दौड़ के गए कंस के पास। कंस वहाँ से आया और उस कन्या का पैर पकड़ के पटकना चाहा। जो एक दो बार घुमाया, वो कन्या आकाश में उनके हाथ से फिसल गई, आकाश में उड़ने लगी। उड़ते हुए जाते हुए वो आवाज दिया कि कंस, तुम्हें मारने वाला कृष्ण पैदा हो गया है। और बता दिया कि यहाँ पर ऐसे है। चला गया कृष्ण। फिर कंस को मालूम पड़ा, कंस अपने राजमहल में आए, बड़ी समस्या हो गई, इतनी समस्या हो गई, अब करे तो करे क्या करे। धीरे धीरे पता लगा कि आज के दिन इस आसपास में जितने बच्चे पैदा हुए हों उनको मार डाला जाए, या पता लगाया जाए। पता लगाते 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 मालूम पड़ा कि एक लड़का जो है वहाँ पर नंद के यहाँ पैदा हुआ, इसको। अब वहाँ तो कंस ने मारने के लिए, श्री बाल कृष्ण को मारने के लिए पूतना को भेजा। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में पूतना को मार डाला। फिर बकासुर जो बगुली के रूप में गया, उसको मार दिया। फिर कालिया नाग गया, उसको, मतलब कोई कुछ नहीं कर पाया भगवान श्री कृष्ण का। और बाल श्री कृष्ण वहीं पर बड़े होने लगे और ग्वालों के बीच में खेलने लगे, दौड़ने लगे, वगैरह वगैरह सब होते गया। बाल लीला उनका चालू हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि भगवान श्री कृष्ण का 3 रूप, जो देखिए पीछे जो बैनर पर लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि बाल कृष्ण का जो रूप है, उनकी लीला है। उसके बाद में युवा कृष्ण जो लीला किए हैं, और बाद में भागवत कृष्ण भगवान के स्वरूप में जो महाभारत में उन्होंने लीला किया। और उसी महाभारत में ही जहाँ पांडवों और इनके बीच में संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, महाभारत हुआ, उसी में गीता का जन्म हुआ, जो श्रीमद् भगवत गीता कहा गया। उसके विषय में हम बातें करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण के विषय में आगे की बातें अब दूसरे वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि यह YouTube का वीडियो है, छोटा सा रहता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा